नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य के बारे में। और मैं बता दूं कि जब राष्ट्रकूटों का जब पतन हो गया था तो उसके बाद में इनका उदय हुआ था और इनको कहते हैं कि ब्रह्मा के पूर्वज थे। तो इनमें जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको याद रखिए। और इसी कड़ी में हम आगे नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं चोल में 2 वीडियो आएंगे, कल और परसों डेली एक वीडियो आएगा। तो चोल इस तरीके से कल ख़त्म हो जाएगा, कल परसों में। और इसके बाद में हम बात करेंगे पल्लव की, पल्लव के बाद राष्ट्रकूट, और फिर यहीं पर प्राचीन इतिहास जो है वो समाप्त हो जाएगा और इसी महीने प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जल्द से जल्द वीडियो आएगी और प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो में हम कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य की बात करना है। चूँकि मैंने बताया था कि राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों का उदय होता है और उन्हें ब्रह्मा का पूर्वज कहा जाता है। इसके संस्थापक जो है वो कौन है? वो तैलभ द्वितीय है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य का संस्थापक कौन है? वो तैलभ द्वितीय है। तैलभ द्वितीय में, और मैं बता दूं कि जो इनका क्षेत्र देखेंगे तो वही है, देख लीजिए, जो वातापी के चालुक्य थे उन्हीं का ये क्षेत्र था। और चूँकि जान रहे हैं कि जब वातापी के चालुक्यों पर राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया, जब राष्ट्रकूटों जब समाप्त हुए तो उसके बाद में इस पर कल्याणी के चालुक्य का उदय यहाँ पर होता है। और यहीं पर आप देखेंगे तो ये वेगी का क्षेत्र था, तो याद रखिएगा वो भी। आइए देखते हैं तैलभ द्वितीय और वर्सेज मुंजराज। मैं बता दूं कि तैलभ द्वितीय और मुंजराज के बीच, मुंजराज मतलब परमार शासक है, मुंजराज के बीच में काफ़ी सारे युद्ध होते हैं। इसमें देखेंगे तो मुंजराज ने 6 बार तैलभ द्वितीय को पराजित किया था, तैलभ द्वितीय को पराजित किया, लेकिन 7वीं बार ये खुद ही निकल जाता है दक्षिण की ओर मुंजराज। और किंतु 7वीं बार तैलभ द्वितीय ने मुंज को बंदी बना लिया था। तो वैसे तो तैलभ द्वितीय बार बार, जैसे मान लीजिए एक ये क्षेत्र था जो ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर परमार थे, नीचे की तरफ थे तैलभ द्वितीय। तो तैलभ द्वितीय बार बार जा रहा था और मुंजराज से लड़ाई कर रहा था, लेकिन मुंजराज बार बार पराजित करते रहा था तैलभ द्वितीय को। लेकिन 7वीं बार मुंजराज कहे अब बहुत हो गया, अब हम खुद जाएंगे युद्ध करने, इनको समाप्त करेंगे। तो मुंजराज खुद चला जाता है और यहीं पर क्या होता है कि इनको बंदी बना लिया जाता है। तब मुंजराज को तैलभ द्वितीय ने बंदी बनाया और निगरानी के लिए अपनी विधवा बहन मृणालवती को लगा दिया। तो याद रखिएगा, मृणालवती का नाम इसमें आता है, तो मृणालवती को लगाया। और जब मृणालवती को लगाया तो कहते हैं कि दोनों के बीच में प्रेम संबंध हो गए। तो इसको लेकर के तैलभ द्वितीय ने क्या किया, लगाया हुआ था ना निगरानी के लिए, तो मुंज जब बंदी बनाया गया था तो मुंज और मृणावती को लेकर के प्रेम संबंध हुए। और उसको लेकर के मुंज ने क्या किया, एक योजना बनाई कि हम यहाँ से भागेंगे, मतलब कैद खाने से। तो जब भागने की प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन आगे चल करके मृणावती ये बात पूरी तैलभ द्वितीय को बता देती है। और इसी से क्या होता है कि तैलभ द्वितीय को जब बात पता चलती है तो मुंजराज को ऊपर काफ़ी ज़्यादा यातना दी जाती है। तो ये तैलभ द्वितीय वर्सेस मुंजराज है, युद्ध हुआ है। हालांकि मैंने परमार में भी ये बातें बताई हैं। नेक्स्ट शासक आएगा जिसका नाम है सत्याश्रय नेक्स्ट शासक आएगा। देखिए ड्यूरेशन आपको ज़्यादा नहीं ध्यान रखना, 973 से 970 आप चाहें तो याद रख सकते हैं। उपाधि अलंकार चरित्र की, तो किसकी उपाधि अलंकार चरित्र की है? तो सत्याश्रय की है। और इसमें देखेंगे तो मुंज के भाई सिंधुराज को पराजित किया था। तो याद रखिएगा, चोलों के राजधानी पर अधिकार भी कर लिया था, ये भी एक लाइन आप याद रख सकते हैं। इसके काल में जब देखेंगे तो चोलों ने राजधानी पर इसकी अधिकार कर लिया था। तो मैं बता दूं, राजधानी वगैरह राष्ट्रकूटों की मान्य थी ना, तो शुरुआत दौर में इन लोगों की भी वही थी। जयसिंह द्वितीय के बाद हम देखेंगे तो जयसिंह द्वितीय का ड्यूरेशन 1015 से 1042 है। इसके काल में जब देखेंगे तो मास्की के युद्ध में राजेंद्र चोल ने जयसिंह को पराजित किया और तुंगभद्रा नदी चोल चालुक्य राज्य की सीमा बन गई। तो याद रखिएगा, राजेंद्र चोल ने जयसिंह को पराजित किया था। जयसिंह मतलब वही जयसिंह द्वितीय को पराजित कर दिया और तुंगभद्रा नदी चोल चालुक्य राज्य की सीमा बन गई। और याद रखिएगा, इसी के काल में हम देखेंगे तो जयसिंह द्वितीय की बहन है अक्का देवी को लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है किसे लक्ष्मी का अवतार माना जाता है? तो अक्का देवी को माना जाता है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो सोमेश्वर फर्स्ट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी उपाधि त्रिलोक्य मल्ल, ये इंपॉर्टेंट है। इसने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया, याद रखिएगा। इसके काल में देखेंगे तो चोल वर्सेस चालुक्य युद्ध हुआ और चोल वर्सेस चालुक्य युद्ध होता है कोल्लम का युद्ध, जिसमें चोलों की विजय हुई। और इसी विजय में देखेंगे तो शुरुआती दौर में राजाधिराज की मृत्यु के बाद राजेंद्र द्वितीय ने विजय प्राप्त की। तो ये पहले कोल्लम का युद्ध है। कोल्लम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? तो चोल और चालुक्य के बीच में हुआ है 1052 में। लेकिन देखिए
इस युद्ध में पहले देखेंगे तो राजाधिराज की मृत्यु तो हो गई, लेकिन राजेंद्र द्वितीय ने क्या किया, फिर आगे चल करके युद्ध में कहते हैं कि युद्ध स्थल पर ही राज्याभिषेक करवाया और आगे चल करके चोल को विजय बनाया। तो चोल इसमें विजयी हुए और इसमें चालुक्यों की हार हुई। आगे चल करके एक और युद्ध हुआ, कुंडल संगम का युद्ध। इस कुंडल संगम के युद्ध में जब हम देखेंगे तो कुंडल संगम के युद्ध में होता यही है कि चोल शासक वीर राजेंद्र से हार कर सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी पर डूबकर जान दे दी। तो पूछा जा सकता है किस चालुक्य शासक ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर जान दे दी, तो वो था सोमेश्वर फर्स्ट। तो याद रखिएगा सोमेश्वर फर्स्ट। हालांकि इसमें सोमेश्वर ने भाग नहीं लिया था, लेकिन जब उसकी सेना हार गई तो आगे चल करके इसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर जान दे दी थी। आगे की जब हम बात करेंगे तब शासक आएगा सोमेश्वर द्वितीय। सोमेश्वर द्वितीय की बात करेंगे तो शासक बनता है। तो इसके तीन भाई थे। उत्तराधिकारी सोमेश्वर सेकंड ही था। इसमें से तीन भाई में एक जयसिंह था और एक है विक्रमादित्य 6 और एक सोमेश्वर द्वितीय, वही जो सोमेश्वर द्वितीय है। तो विक्रमादित्य षष्ठ जो है इसने क्या किया, वीर राजेंद्र से संधि की और वीर राजेंद्र से संधि करके उत्तराधिकारी जो था सोमेश्वर द्वितीय अर्थात जो शासक बना था उसको बंदी बना लिया और बंदी बना करके खुद शासक बन गया विक्रमादित्य 6। और इसने कहते हैं इसने चालुक्य विक्रम संवत का 11 फरवरी 1076 में प्रचलन किया था। तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया, तो विक्रमादित्य षष्ठ ने किया था चालुक्य विक्रम संवत का। इसने भाई जयसिंह के विद्रोह को दबाकर बंदी बनाया। हालांकि शुरुआत में देखेंगे तो शुरुआत में जयसिंह जो था वो विक्रमादित्य 6 के साथ में था, लेकिन आगे चल करके ये विद्रोह करता है और उसको बंदी बना लिया जाता है। आगे चल करके हम देखेंगे तो होयसलों पर विजय प्राप्त कर विक्रमादित्य षष्ठ ने विष्णुवर्धन की उपाधि धारण की थी। तो विष्णुवर्धन की उपाधि इसने धारण की थी, याद रखिएगा। और कवि विल्हड़ ने विक्रमादित्य को मलय पर्वत, चोल, परमार, गौड़, कामरूप, केरल, कांची आदि का विजेता कहा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। विक्रमादित्य का सबसे योग्य सेनापति जो था वो था अनंतपाल। सबसे योग्य सेनापति कौन था, अनंतपाल था। और उसके पिता का नाम था महेश्वर, जिसको चालुक्य कुल मूल स्तंभ कहा गया है। तो याद रखें महेश्वर को चालुक्य कुल मूल स्तंभ कहा गया है। तो ये अनंतपाल जो है, अनंतपाल के पिता का नाम है महेश्वर, उनको चालुक्य के मूल स्तंभ बोला गया है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको हल्का हल्का दिमाग में आप रख सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने अब तक बताई हैं इनमें से जैसे उपाधि हो गई, उनको आप उपाधि वगैरह याद रखिए। कोल्लम का युद्ध याद रख सकते हैं, किसके किसके बीच में हुआ, और यही सब चीज़ें याद रखिए। बाकी इसमें जैसे अक्का देवी को लक्ष्मी का अवतार कहा गया है, ये आप याद रख सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें महेश्वर को चालुक्य कुल का मूल स्तंभ कहा गया है, ये आप लाइन याद रख सकते हैं। और पूछा जा सकता है चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत किसने की, तो विक्रमादित्य षष्ठ ने की थी। तो ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं। और विष्णुवर्धन की उपाधि किसकी थी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे जब हम त्रिलोक्यमल्ल उपाधि भी आप याद रखिएगा। आगे जब हम देखेंगे तो दरबारी कवि की जब बात आएगी तो दरबारी कवि में विल्हड़ का नाम आता है, जो मूलतः कश्मीर का निवासी थे, लेकिन आगे चल करके आंतरिक षड्यंत्रों से कारण विक्रमादित्य के दरबार में शरण लेते हैं। तो इसमें याद रखिएगा विल्हड़ ने क्या किया, वैसे तो मूलतः कश्मीर के निवासी, लेकिन कश्मीर में आंतरिक कलह वगैरह लेकर के षड्यंत्र रचे जा रहे थे, जिसको लेकर के उत्तर भारत से होते हुए कई सारे क्षेत्रों से होते हुए ये यहाँ पर इनका शरण लेता है। इसकी जो हम देखेंगे तो इसकी रचना है विक्रमान देवचरित, और जिसे शैली है वैदर्भी शैली। उपाधि है विद्यापति की, तो विद्यापति किसकी उपाधि है, विल्हड़ की है। विल्हड़ ने विक्रमादित्य के राज्य की तुलना जो है वो रामराज से की है। तो किसकी तुलना रामराज से की जाती है, तो विक्रमादित्य के राज्य की तुलना किसने किया है, विल्हड़ ने। एक और इनके यहाँ दरबारी कवि रहते हैं जिनका नाम है विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा। मिताक्षरा नामक याज्ञवल्क्य की किस्मत पर इन्होंने टीका लिखा था। खैर इनकी रचना मिताक्षरा नहीं, लेकिन इसमें मिताक्षरा नामक याज्ञवल्क्य की किस्मत पर इन्होंने टीका लिखा था, याद रखिएगा विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट शासक आएंगे जिसकी हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट शासक हमें देखने को मिलते हैं सोमेश्वर थर्ड, जिनकी उपाधि है भूलोकमल्ल। ये उच्च कोटि का विद्वान एवं लेखक था, जिसकी रचना है मनसोल्लास। मनसोल्लास रचना किसकी है, तो सोमेश्वर थर्ड की है। इसी जो मनसोल्लास है इसको अभिलाषार्थ चिंतामणि भी बोला जाता है, याद रखिएगा। और एक और है जिसका नाम है विक्रमांकाभ्युदय काव्य। पिता विक्रमादित्य 6 का जीवन व्रत है, जीवनी है, जो सोमेश्वर थर्ड ने लिखा है अपने पिता को लेकर के, विक्रमांकाभ्युदय काव्य। और सोमेश्वर 4 जो है वो चालुक्य वंश का अंतिम शासक बनता है।
तो ये आप ये लाइन याद रख सकते हैं। तो ये वीडियो तो यहीं पर समाप्त हुआ। छोटा वीडियो है लेकिन इसमें चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। जैसे विक्रमादित्य चरित हो गया, विद्यापति हो गया, और इसमें यहाँ पे किसने मिताक्षरा नामक याज्ञवल्क्य किस्मत पर टीका लिखा, भूलोकमल किसकी उपाधि है, तो ये सब चीज़ें आप जान सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कल सुबह ही आएगी। कल आएगी चोल जिसकी स्थापना विजयालय ने की। देखिए इस पर मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, चाहता तो एक ही वीडियो में बन जाता, लेकिन एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक में हम चोल के शासकों की बात करेंगे, जो शासक रहे चोल के, उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में। दूसरे में चोलकालीन प्रशासन के बारे में कैसा था, और वहाँ पर स्थानीय स्वशासन कैसा था, और नगरीय व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था, इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कौन कौन से बंदरगाह वगैरह थे उनके बारे में जानकारी देंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। एक वीडियो कल ही आएगा चोल शासक का, उसके बाद में प्रशासन का। जल्द से जल्द दोनों वीडियो आने वाले हैं, आप लोग उनको देखेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल सुबह रेडी रहिएगा, कल सुबह ही चोल के ऊपर वीडियो आने वाली है, आप लोग जरूर देखेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।